Hello students, myself Dr. Monica Dakshini, Associate Professor, Government College कोटा। Students, आज का हमारा टॉपिक है क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है ये एक हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर दो 6 मेंबर्ड रिंग्स जो है वो आपस में अटैच्ड होती हैं, जिसके अंदर की एक कार्बोसाइक्लिक रिंग होती है और दूसरी पेरिडीन रिंग होती है। एक कार्बोसाइक्लिक रिंग और एक हीट्रोसाइक्लिक रिंग, और वो हीट्रोसाइक्लिक रिंग जिसके अंदर नाइट्रोजन हीट्रोएटम की तरह प्रेजेंट होता है, यानी कि एक बेंजीन रिंग और एक पेरिडीन रिंग आपस में अटैच्ड होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्विनोलिन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। तो आप यहाँ पर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्विनोलिन का है स्क्रॉप सिंथेसिस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और इसके अंदर जो है, जैसा कि आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि एनिलीन जो है, एनिलीन ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ग्लिसरॉल और एनिलीन आपस में रिएक्ट करके क्विनोलिन बनाते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो है इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो इसकी मैकेनिज्म में आप देखिए कि जो ग्लिसरॉल आपको सबसे पहले दिख रहा है, ये CH2OH, CHOH, CH2OH, तो ये ग्लिसरॉल है। जब ग्लिसरॉल जो है जब कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो सबसे पहले ये एक्रोलीन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है एक्रोलीन का बनना। अब ये जो एक्रोलीन बनी, ये एक्रोलीन जो है वो एनिलीन के साथ रिएक्ट करके एडिशन रिएक्शन करती है और एक देखिए एक साइकिल फॉर्म होने लगी। इसमें सेकंड स्टेप में जब आप देखेंगे कि एनिलीन एक्रोलीन के संग जब रिएक्ट करती है तो उसमें एक एडिशन रिएक्शन होती है, फिर वो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिंग फॉर्मेशन हो जाता है इसका। यानी यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ये यहाँ पर एक कंप्लीट दूसरी रिंग बन चुकी है। अब जब ये रिंग बन जाती है तो उसके बाद डिहाइड्रेशन, पहले तो देखिए आप डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन हो रहा है और फिर यहाँ पर ये दोनों प्रोसेस होने के बाद डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों प्रोसेस होने के बाद ये जो है C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन जो है ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में ये क्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि सबसे पहले क्या हुआ है कि जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल एक्रोलीन में कन्वर्ट होता है, फिर एक्रोलीन जो है वो एनिलीन से रिएक्ट करके और आपके क्विनोलिन का फॉर्मेशन करती है। तो ये तो हुआ बच्चों स्क्रॉप सिंथेसिस। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है इसका फ्रीडलैंडर्स मेथड। तो फ्रीडलैंडर्स मेथड के अंदर जो है ये एक जो है कंडेंसेशन रिएक्शन है। इसके अंदर जो है अल्फा अमीनो बेंजल्डिहाइड जो है वो एसिटाल्डिहाइड के साथ कंडेंस होकर क्विनोलिन फॉर्म करता है। तो फ्रीडलैंड सिंथेसिस के अंदर जो है ये अपना दोनों जो है बेस, और इसमें क्या है कि ये रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में होती है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये क्विनोलिन फॉर्म हो रहा है। ठीक है। थर्ड मेथड जो हमारा है वो है डॉबनर मिलर सिंथेसिस। तो डॉबनर मिलर सिंथेसिस जो है उसमें जो है एनिलीन, अभी आप बाद में ये एनिलीन देखना, पहले आप ये देखिए कि एसिटाल्डिहाइड जो है वो उसका हाइड्रोनियम आयन के साथ की प्रेजेंस में जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो ये जो है आपका एसिटाल्डिहाइड और ये इसका जो है एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर क्विनेलिडीन बनता है। ये देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर ये सबसे पहले ये
एनिलीन को एसिटाल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर क्विनैलिडीन बनता है, यानी 2 मिथाइल क्विनोलिन हमें प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन होता है। फिर कंडेंसेशन से जो है वो हमें क्रोटोन एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और वो एनिलीन के साथ ही जो क्रोटोन एल्डिहाइड में जो प्राप्त हुआ है वो एनिलीन के साथ रिएक्ट करके और जो है आपका 2 मिथाइल क्विनोलिन फॉर्म करता है। इसमें हम जो है किसी भी बाह्य ऑक्सीकारक या ऑक्सीडेंट को हम यूज नहीं करते हैं। सिर्फ ये जो है क्या होता है इसमें कि एनिलीन और एल्डिहाइड जो है उससे बना ये शिफ्ट बेस वाया शिफ्ट बेस जो है वो फिर अपने 2 मिथाइल क्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है, इसमें आपके कुछ और रिएक्शंस भी हैं, तो उन रिएक्शंस को देखिए आप। ये आपके कुछ और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हैं, तो उन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को आप यहाँ पे देखिए कि इसमें जो है नेक्स्ट मेथड जो है वो है नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस। तो ये नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस है, और नॉर क्विनोलिन सिंथेसिस के अंदर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए जो आपका ये एनिलीन है, ये एनिलीन जो है ये एनिलीन इथाइल एसिटोएसिटेट के साथ रिएक्ट करके, ये एनिलीन इथाइल एसिटोएसिटेट के साथ रिएक्ट करके इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है आपके क्विनोलिन डेरिवेटिव फॉर्म करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोक्सी क्विनोलिन जो है बीटा कीटो एस्टर और एराइल अमीन जो है उसके साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अभिक्रिया करके, और जो है बाद में इसमें साइक्लाइजेशन होता है, और साइक्लाइजेशन और डिहाइड्रेशन के बाद जो है आप यहाँ देखिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें जब डिहाइड्रेशन हुआ तो इसका साइक्लाइजेशन हुआ, और साइक्लाइजेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो हुआ 3,4 डाई मिथाइल 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन। ये देखिए 3,4 डाई मिथाइल और ये 2 हाइड्रोक्सी, सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये हमें क्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड जो है इसमें कॉनरेड लिम्पिक सिंथेसिस है। तो कॉनरेड लिम्पिक सिंथेसिस में क्या होता है कि एनिलीन जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देखिए, एनिलीन जो है ये बीटा कीटो एस्टर के साथ, बीटा कीटो एस्टर के साथ ये यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, बीटा कीटो एस्टर के साथ रिएक्ट करके, और ये क्या बनाता है यहाँ पे ये आपके ये क्विनोलिन डेरिवेटिव बनाता है। और क्विनोलिन डेरिवेटिव कैसे बनाता है, वाया शिफ्ट बेस। ये शिफ्ट बेस है बीच में, शिफ्ट बेस इसको गर्म करने पर ये जो है वो क्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ कि सबसे पहले एनिलीन और बीटा कीटो एस्टर रिएक्ट करके बीच में शिफ्ट बेस इंटरमीडिएट की तरह बनता है, और वो फाइनली क्विनोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो है फिट्जिंगर रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर है, इसमें जो है आपका जो आइसोटीन है ये वो कीटोन के साथ रिएक्ट करके RCOCH2R, ये रहा आपका RCOCH2R, इसके साथ आइसोटीन जो है वो रिएक्ट करके और सिमिलर प्रोसेस की तरह से आपके ये जो है फिर ये क्विनोलिन डेरिवेटिव फॉर्म करता है। तो ये आपके जो है कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुए। अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्विनोलिन की क्या है, आपको जैसे कि इसके स्ट्रक्चर में दिख रहा है, देखिए आप ये जो है एक इसमें आपके बेंजीन रिंग है, दूसरी आपकी पिरिडीन रिंग है, मतलब यानी एक कार्बोसाइक्लिक रिंग है और एक हीटेरोसाइक्लिक रिंग है। तो इसमें जब आपको पता है कि नाइट्रोजन उपस्थित है तो नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिहेव्स लाइक अ बेस। तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ या मिथाइल आयोडाइड के साथ, जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, एसिड के साथ या मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्वाटरनरी सॉल्ट बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये क्वाटरनरी सॉल्ट फर्स्ट रिएक्शन में HCl के साथ बना,
और मिथाइल आयोडाइड के साथ भी क्वाटरनरी सॉल्ट ये बनाते हैं। नेक्स्ट बात आती है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आती है बात। तो इसमें क्या होता है कि अब हमारे सामने दो रिंग्स हैं, कार्बोसाइक्लिक रिंग एंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पोजीशन पर हो या किस रिंग पर हो। सबसे पहली चीज तो किस रिंग पर हो। तो यहाँ पर जो है, जो आपकी कार्बोसाइक्लिक रिंग है वो जो है हेट्रोसाइक्लिक रिंग की तुलना में मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। बेंजीन से इसकी रिजेम्बलेंस है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो जब ये बेंजीन रिंग जो है, कार्बोसाइक्लिक रिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है दूसरी रिंग के कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस पर होगा, वो होगा हमारा कार्बोसाइक्लिक रिंग के ऊपर। तो इसलिए जितना भी, अब जैसे आप यहाँ पर देखें, आप इस स्लाइड में देखें एट पोजीशन 5 यहाँ पर इस तरह से ये आपके स्ट्रक्चर ये बनाए हुए हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 5th पोजीशन पर करा के देखा और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 8th पोजीशन पर करा के देखा। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 5th और 8th पोजीशन पर होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज है कि अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई सी भी एक पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो हमें सिंगल प्रोडक्ट प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए अगर 8th पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो हमें 5 सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन हमें प्राप्त होगी। लेकिन यदि दोनों पोजीशंस वेकेंट हैं तो हमें दोनों का ये मिक्सचर हमें जो है वो मिक्सचर प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा। यानी 5th पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा प्लस 8th पोजीशन पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब आप देखिए कि आपके कुछ रिएक्शंस हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट रिएक्शन है ब्रोमिनेशन रिएक्शन, जो कि आप देख रहे हैं कि क्विनोलिन का जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं इसका सिल्वर सल्फेट की उपस्थिति में और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें 5 ब्रोमो और 8 ब्रोमो क्विनोलिन प्राप्त होती है। जो हमने, जैसा हमने आपको पहले बताया कि दोनों पोजीशन यदि वेकेंट हैं तो हमें दोनों का मिक्सचर, दोनों प्रोडक्ट्स का हमें मिक्सचर प्राप्त होगा। समझ में आया? इसी तरह से अब आप नाइट्रेशन देखिए। नाइट्रेशन जो है, हम नाइट्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेटिंग एजेंट यहाँ पर है कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में जब नाइट्रेशन कराते हैं तो सिमिलरली हमको 5 नाइट्रोक्विनोलिन और 8 नाइट्रोक्विनोलिन का मिक्सचर प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन रिएक्शन। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब क्विनोलिन का सल्फोनेशन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं और लगभग 600 केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं, तो वही हमें क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड और क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन जो है इसका, जब क्विनोलिन का KMnO4 की प्रेजेंस में हम इसको ऑक्सीडाइज करते हैं 373 केल्विन पर, तो हमें जो है ये क्विनोलिनिक एसिड प्राप्त होता है। इसका नाम है pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये pyridine, आप n को नंबर 1 देंगे, 1 2 3, तो pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या हमें ये क्विनोलिनिक एसिड प्राप्त होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं, इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो हमें निकोटिनिक एसिड प्राप्त होता है। फिर फर्दर हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन इसका कराते हैं तो हमें pyridine प्राप्त होता है। तो ये आपके जो है कुछ आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हुई। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप ये देखिए कि आपको पता है कि कार्बोसाइक्लिक रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पर होगा, दूसरी रिंग के ऊपर होगा। यानी जो pyridine रिंग है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच रिंग थी, तो दूसरी रिंग आपकी कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, जो लेस
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पर कम है उस पर हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसलिए क्विनोलिन की जो रिएक्शंस हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो आपके हेटेरोसाइक्लिक रिंग के ऊपर होती है। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए कि क्विनोलिन का, ये क्विनोलिन को जब हम NaNH2 की प्रेजेंस में और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 अमीनो क्विनोलिन प्राप्त होता है, यानी सेकंड पोजीशन पर आपके न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ठीक है, तो ये जो हमारी रिएक्शन है इसको हम, इसका नाम है चिची-बेबिन रिएक्शन। और इसी प्रकार हम ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है, हम कुछ और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी देखेंगे। देखिए आप ये कुछ और क्विनोलिन की आप कुछ और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देखिए। ये जो है यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कली। तो जब क्विनोलिन को एल्कली की प्रेजेंस में, यानी KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए आप, इनकी प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराते हैं 498 केल्विन पर, तो 2 हाइड्रोक्सी एंड 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन भी हमें थोड़ी मात्रा में प्राप्त होती है और 2 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन हमें प्राप्त होती है, जो कि आगे जो है ये फिर बाद में ये रीअरेंज होके ये कार्बोस्टाइरल हमें प्राप्त होता है। ये कार्बोस्टाइरल, ये इसका एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ पर ये कार्बोस्टाइरल फॉर्म होता है। इसके बाद आप इसकी ये देखिए कि अगर हम ब्रोमोक्विनोलिन लेते हैं, तो ब्रोमोक्विनोलिन जब हम लेते हैं तो ब्रोमोक्विनोलिन की जब अमोनिया की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये 2 अमीनो क्विनोलिन, ये हमें 2 अमीनो क्विनोलिन प्राप्त होता है। तो 2 अमीनो क्विनोलिन जो है आपका, इसी तरह से KCN की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं 2 ब्रोमो इसको क्विनोलिन को, तो हमें 2 साइनो क्विनोलिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको पीछे भी समझाइए कि केमेनोफोर की प्रेजेंस में जब इसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें क्विनोलिनिक एसिड प्राप्त होता है, जो कि डीकार्बोक्सिलेशन के बाद, गर्म करने पर डीकार्बोक्सिलेशन के बाद निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फिर फर्दर उसका डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हमें वो पिरिडीन, ये हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। अब एक ऑक्सीडेशन अगर हम इसका C6H5CO OH की उपस्थिति में जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें ये नाइट्रोजन पर इसका ये ऑक्सीजन जो है अटैच होती है और हमें क्विनोलिन 1 ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब आती है बात रिडक्शन रिएक्शंस की। तो रिडक्शन रिएक्शंस में आप ये देखिए कि रिडक्शन रिएक्शन में आप ये देखिए इसके कि क्विनोलिन का निकेल हाइड्रोजन या फिर SnHCl की प्रेजेंस में जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो हमें 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होती है। अंडरस्टैंड? सिमिलरली जब हम इसका प्लेटिनम और CH3COH की प्रेजेंस में हम इसको रिड्यूस करवाते हैं तो हमें डेकाहाइड्रोक्विनोलिन प्राप्त होती है। और जब हम इसका रिडक्शन सोडियम और अमोनिया लिक्विड की प्रेजेंस में जब हम इसको रिड्यूस करते हैं या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम इसको रिड्यूस करते हैं तो 1 2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप ये चीज कुछ चीज देखिए कि यहाँ पे तो आपके इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ तो आपको क्या है कि डाइहाइड्रो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है और इसके साथ आपको निकेल के और इसके साथ आपको टेट्राहाइड्रो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है और इसके साथ आपको डेकाहाइड्रो प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। तो बच्चों आपने जो है आज इसमें पिरिडी ये क्विनोलिन की आपने आज ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसकी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आपने उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आज आपने देखी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो है आपने आज जो है इसकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, आपने इसमें सफिशिएंट नंबर ऑफ आपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आप इसमें आपने आज पढ़े। और इसमें से कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्क्रॉप सिंथेसिस वगैरह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो इनको जो है आप अच्छे से इनको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।